हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चतुर न्यायाधीश। किसी गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव से दो आदमी लच्छू और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था, जबकि लच्छू एक गरीब किसान। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है। वह भला लच्छू से उधार क्यों मांगने लगा। मुकदमा गंभीर था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया तथा अगले दिन आने को कहा। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहाँ पर दो अलग अलग बाल्टियाँ रखी हैं। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी निकालकर अपने हाथ पैर धो लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि केवल एक लोटा पानी ही इस्तेमाल करना, इससे अधिक नहीं। पवित्र होने के बाद ही न्याय देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहाँ लच्छू ने तो एक लोटा पानी से अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल एक लोटा पानी से अपने पैर भी नहीं धो पाया। उसने अगल बगल झांक कर देखा और यह सुनिश्चित कर दिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने तुरंत एक लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल लिया। उसने देखा कि तब भी उसके पैर पूरी तरह नहीं धुल पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं। इस बात पर प्रधान मुझे फांसी थोड़ी लटका देगा। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने एक एक लोटा पानी इस्तेमाल किया है, तो दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि यशपाल ने एक लोटे पानी की बजाय पूरी बाल्टी पानी का ही इस्तेमाल कर डाला है। वहाँ बहुत से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि कब प्रधान अपना निर्णय सुनाता है। कुछ सोच विचार करने के बाद न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं यह फैसला देता हूँ कि तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपये वापस करे, झूठ बोलने के लिए उससे माफ़ी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपये लच्छू को और दे। इस बात को सुनकर लोग असमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे मालूम हो गया। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है। मैंने दोनों के हाथ पैर की परीक्षा इसलिए ली थी जिससे मुझे इन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, अतः वह कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी पानी खत्म कर दी, जिससे यह पता चलता है कि वह स्वभाव से मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उसने एक लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपये लिए हैं और उनको वापस नहीं करना पड़े, इसलिए वह मना कर रहा है। सभी उपस्थित लोग उस न्याय से प्रसन्न हुए।